हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। आज के वीडियो में मैं एसआईपी के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करने वाला हूँ। क्या हुआ ना, लास्ट वीक एक क्लाइंट मेरे पास आया था। जब भी निफ्टी 18,500 था तभी उसकी एक एसआईपी उसको 20-21% रिटर्न दे रही थी। तब उसने मुझे एक सवाल पूछा कि राहुल, क्या मैं ये एसआईपी का प्रॉफिट बुक करूं? तो मैंने उसको जवाब दिया कि ये एसआईपी तूने 10 साल के लिए की है, तो क्यों प्रॉफिट बुक करना है? स्टे कंसिस्टेंट, स्टे डिसिप्लिन और 10 साल चालू रखो। अभी क्या हुआ, उसके बाद मार्केट 2000 पॉइंट नीचे आया। जो एसआईपी उसको 20-21% रिटर्न दे रही थी वो अभी 12-12.5% रिटर्न दे रही है। ये जो सिनेरियो हुआ है वो बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे इन्वेस्टर्स में हुआ है। आपको भी ये ऐसा सवाल आता रहेगा कि क्या मैंने गलती की, क्या 18,000 पे एसआईपी बुक नहीं किया, प्रॉफिट्स बुक नहीं किया? इस पे मैं हमेशा एक जवाब देता हूं कि एसआईपी कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आपने अगर 10 साल का व्यू रखा है तो 10 साल डटे रहे, डिसिप्लिन के साथ रहे, कंसिस्टेंटली आपके सब इंस्टॉलमेंट चालू रहे। ट्रस्ट मी, यू विल मेक फिनोमिनल मनी। उसको मैं जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन बोलता हूँ। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग स्टैट्स के साथ देखते हैं, जैसे हर वीडियो में हम लोग देखते हैं, ताकि आपका पूरा कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं। मैंने ऐसे देखा है कि लास्ट कई महीनों में लोगों ने एसआईपी क्यों की है, बिकॉज उन लोगों को फोमो हुआ है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लास्ट 4-5 सालों में जिन जिन लोगों ने एसआईपी की थी उन लोगों को बहुत जबरदस्त रिटर्न्स मिले। वो देख के जिन लोगों ने अपना पैसा एफडीज में ही रखा और वो नए इन्वेस्टर है, उन लोगों ने मेजॉरिटी एसआईपी चालू की है। जैसे मैं बोलता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ देम आर डूइंग एसआईपीज बिकॉज ऑफ फोमो। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आप एसआईपी चालू करते हो तो दो चीज आपको याद रखनी है। एक तो आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है और आपका टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर कोई बंदा 50 ईयर्स का है जो एसआईपी चालू करने वाला है और दूसरा बंदा है जो 25 ईयर्स का है, दोनों की एसआईपी के जो स्कीम्स है वो अलग होंगे। दोनों के म्यूचुअल फंड रिस्क एपेटाइट अलग होगी। उस हिसाब से आप स्कीम्स लो, ताकि जितनी रिस्क होगी, वोलेटिलिटी, वो आप सहन कर पाओगे। दूसरा चीज है, बहुत यूट्यूब वीडियोस आते हैं, बहुत लोग, ज्ञानी लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि एसआईपीज इज द बेस्ट वे टू कंपाउंड योर मनी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है वो एसआईपी में बहुत जबरदस्त होता है। पर पहले के 2-3 साल होते हैं ना, जब भी आप चालू करते हो, तो यहाँ पे रिटर्न्स होता है ना, वो ज्यादा नहीं होता है। मैं हमेशा एक चीज इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तो आपका व्यू मोर देन 5 इयर्स होना चाहिए। आपको अगर पहले 1-2 साल में, 3 साल में रिटर्न्स मिले तो आप नसीब समझो, पर आपको मिले नहीं मिले, आपको 5 साल डटे ही रहना है। अगर आपका व्यू 10 साल का है तो ट्रस्ट मी, आप इतना पैसा बना पाओगे, आप जिंदगी में आपने सोचा नहीं रहेगा। हमेशा याद रखना है, जब भी आप एसआईपी करते हो तो आप क्यों कर रहे हो एसआईपी, वो मालूम होना जरूरी है। ऑलवेज लिंक योर एसआईपी टू अ गोल। गोल यानी क्या? रिटायरमेंट प्लानिंग एक गोल हो सकता है, आपके बच्चे का शिक्षा एक गोल हो सकता है, मैरिज गोल हो सकता है, वेकेशन, बाइंग अ कार, डाउन पेमेंट। ये जब भी गोल डिफाइन करके आप एक एसआईपी चालू करते हो ना, तो मैंने ऐसा देखा है कि जब तक गोल अचीव नहीं होता है आप एसआईपी चालू रखते हो। ये फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू डू अ क्विक फाइनेंशियल प्लान, जिसकी मैं लिंक ऊपर दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करो, खुद जान लो, उसके साथ थोड़ा सा खेलो कि आपको कितना एग्जैक्टली पैसा इन्वेस्ट करना है, ताकि ये सब गोल्स अचीव कर सकते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है, अगर ये आपने फॉलो किया तो बहुत जबरदस्त पैसा मिलेगा। लर्न टू इग्नोर द नॉइज व्हेन यू इन्वेस्ट। अभी आपने देखा रहेगा कि 4-5 महीने पहले रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मार्केट नीचे आएगा, ऐसे सब लोग सोच रहे थे। अभी सब लोग भूल गए हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर है। अभी नया एग्जाम्पल है कि लोग सोच रहे हैं कि वर्ल्ड रिसेशन में जा सकता है। मुझे हर रोज 8 से 9 फोन आते हैं क्लाइंट्स के, जो मुझे ऐसा बोलते हैं कि राहुल, अगर वर्ल्ड रिसेशन में गया तो मैं हमेशा उनको एक ही चीज बोलता हूँ, आप मार्केट देखो ही मत। आपने एसआईपी की है 5-10 साल के लिए, तो सिर्फ पैसा डालो। ये ऐसे अलग अलग रीजंस आते रहेंगे, मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, पर आपको एक फाइनल चीज है, आपको पैसा अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। डोंट कंपेयर योर रिटर्न्स विद ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जब भी पहले 2-3 साल
जब भी रिटर्न्स नहीं मिलते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो लोग उसके रिटर्न्स एफडी से कंपेयर करते हैं। और जब ये एफडी से आप रिटर्न कंपेयर करते हो ना, तो दिमाग चलने लगता है कि बॉस मैंने इतनी रिस्क ली, इतनी वॉलेटिलिटी देखी, और तो भी मुझे ट्रेडिशनल के साथ जितना रिटर्न्स नहीं मिल रहा। तो एक दिन ऐसा आता है कि हम वो लोग म्यूचुअल फंड्स बेच देते और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी एफडीज में डाल देते हैं। तो आपको ये कभी भी ऐसा नहीं करना है। एंड कीप अ व्यू ऑफ मिनिमम 5 to 10 years। अगर आपने ये चीज किया तो ट्रस्ट में आप कभी म्यूचुअल फंड्स में पैसा निकालोगे नहीं। अभी मैं इतना बोल रहा हूं कि म्यूचुअल फंड एसआईपीज आप स्टॉप मत करो। क्यों मत करो, इसका मैं अभी आपको प्रैक्टिकल रीजन बताने वाला हूं। ये एक डेटा मैंने आईसीआईसीआई का लिया है, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड। आप चेक कर सकते हो, ये रियल डेटा है। ओके, आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड जो 2005 में लॉन्च हुआ था। किसी ने अगर 2005 में ये एसआईपी चालू की होगी एक साल के लिए 5,000 अमाउंट की, तो 13 महीने में उसकी इन्वेस्टमेंट हुई रहेगी 65,000, और पहले ही साल उसने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया जो 72% सालाना था। जिसने एक साल की एसआईपी की उसके 65,000 के हो गए 89,000। अभी जब भी रिटर्न्स अच्छे होते हैं ना, तो लोग उसको एक्सटेंड करते हैं। जिन लोगों ने वो एसआईपी 2 साल के लिए कंटिन्यू की, तो हो गए 1,25,000 इन्वेस्टमेंट, और उसकी वैल्यू हो गई 1,76,000। सालाना रिटर्न मिले 36%। जब भी 2 साल का रिटर्न ईयरली 36% होता है, तो अपना कॉन्फिडेंस छप्पर तोड़ हो जाता है। तो जिसने 3 साल के लिए कंटिन्यू की, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 1,85,000 और उसकी वैल्यूएशन हुई 263, रिटर्न हुए 24%। अभी याद रखो 2009 में बड़ा रिसेशन आया था, ग्लोबल मार्केट्स ऑलमोस्ट 60-65% से नीचे गए थे। 4 साल का रिटर्न हो गया था -13%। टोटल इन्वेस्टमेंट थी 2,45,000 और उसकी वैल्यूएशन होती 1,84,000। अभी यहाँ पे आपको देखना है, सुनना है, एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखो। जो जो लोग यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं, वो कभी बड़ा पैसा नहीं बन पाते। जिसने एक साल एसआईपी चालू रखी, 5 साल की, उसका 5 साल का सालाना रिटर्न हो गया 23%। उसका अमाउंट इन्वेस्टेड था 3 लाख, 3 लाख के हो गए 5,50,000। सिमिलर सिनेरियो अभी है। जिन जिन लोगों ने 2016-17 में एसआईपी चालू की, उन लोगों को मिड और स्मॉल में 20-22% रिटर्न दिखने को मिलता है। पर मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज नॉट वेल्थ क्रिएशन। यहाँ पे आपको सिर्फ 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अभी मैं हमेशा बोलता हूं, अगर कोई बंदा इसको ना देखते हुए अगर 10 साल एसआईपी करे, जो मैं हमेशा एवरी इन्वेस्टर को बोलता हूं, तो आप देख सकते हो 10 साल बाद उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6,05,000 है और उसकी वैल्यूएशन 21 लाख हुई है। दिस इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन। आप 15 लाख रुपए प्रॉफिट कर रहे हो सिर्फ 5,000 की एसआईपी करके। आप पे अगर 10,000 की एसआईपी की होती तो ये प्रॉफिट 30 लाख होता। सी छोटा छोटा अमाउंट जब बड़े पैमाने के, बड़े टेन्योर के लिए आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो रिटर्न्स सिग्निफिकेंट होते हैं। अभी ये हो गया एक फंड का। मैं और आपको 2 फंड के रिटर्न्स दिखाऊंगा जो इसने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। मैंने 2 फंड लिए हैं, यहाँ पे मैंने 2 फंड लिए हैं, डीएसपी मिड कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। ओके, अभी जब भी मैं रिटर्न्स देखता हूं, ओके, मैं अज्यूम करता हूं 2010 में किसी ने एसआईपी की है, 2014 तक यानी 4 साल तक 5,000 की एसआईपी की है। ओके, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 4 साल का रिटर्न जो देखने को आता है वो डीएसपी मिड कैप में होता है 2,45,000 इन्वेस्टेड और उसकी वैल्यूएशन 274 होती है। 4 साल का रिटर्न होता है 5.5% और एसबीआई में 8%। जब भी ये रिटर्न हम लोग देखते हैं ना 4 साल के लिए, तो ऐसा लगता है बॉस ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अच्छा है। अभी मैं एक साल ऊपर करता हूं, यानी 2014 का 2015 करता हूं, जो केस अभी हुआ था। अज्यूम करते हैं 2010 में एसआईपी चालू की, 2015 तक यानी 5 साल। अभी 5 साल का रिटर्न यहाँ पे आप देख सकते हो 27% हुआ। जिन लोगों ने 4 साल का रिटर्न 8% देखा, 8% के बाद जब भी 35% सालाना 5 साल का रिटर्न हो जाता है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4 लाख का है, तो ऐसा लगता है ये प्रॉफिट बुक करो। ये शेयर मार्केट नहीं है, यहाँ पे आप वेल्थ क्रिएशन के लिए आए हो। ऐसा देखना ही नहीं है आपको कि आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो। अगर
2015 में किसी ने प्रॉफिट ये 7,36,000 लेके आप घर गए होते तो कितना बड़ा प्रॉफिट बुक आप वंचित रहोगे। आप देखते हैं कोई बंदा अगर 2020 तक रुकता, जैन 2010 से जैन 2020, तो उसका रिटर्न हो जाता, आप देख सकते हो 18 लाख रुपया। कहाँ 7 लाख रुपया, कहाँ 18 लाख रुपया, यहाँ पे 14 लाख रुपया, 10 साल का रिटर्न 16%। मैं बोलता हूं उसने तभी भी नहीं रोका, चालू रखी एसआईपी 2022 तक, 2022 तक, जैन 2010 टू जैन 2022, तो रिटर्न हो जाता, दिस इज लाइव डेटा, तो रिटर्न हो जाता एसबीआई में 35 लाख रुपया और डीएसपी मिड कैप में 23 लाख रुपया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न जो डीएसपी में वो 17.5% है, एसबीआई में 24% है। 12% के ऊपर आपको कोई भी फंड रिटर्न दे तो वो आपके लिए बोनस है। यहाँ पे ये नहीं देखना है कि एसबीआई ने ज्यादा रिटर्न दिया है, डीएसपी ने कम रिटर्न दिया है, नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए 12%। 12% के ऊपर कोई भी फंड आपको रिटर्न दे रहा है तो आपके लिए बोनस है। एसआईपी ये ऐसा एक वेल्थ क्रिएशन मॉड्यूल है जहां पे आप बहुत पैसा बना सकते हो। सिर्फ आपको कोई अच्छे फंड में 10, 12, 15 साल डटे रहना है। आपको ये अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता रहेगा तो प्लीज आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। आप चाहते हो कि आप मुझे आपका पर्सनल कंसल्टेंट बनाना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस लेना चाहते हो, तो आप ये मोबाइल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।